दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पर सफ़र करते हैं, तो टोल प्लाज़ा पर घंटों की लाइन में खड़े रहना कितना थका देने वाला अनुभव होता है? हर बार फास्टैग स्कैन हो, बैलेंस कटे और गाड़ी रुके, ये सब अब बदलने वाला है। जी हाँ, भारत सरकार ने एक ऐसे क्रांतिकारी कदम की तैयारी शुरू कर दी है, जो हमारे पूरे टोल सिस्टम को जड़ से बदल देगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नई जीपीएस आधारित टोलिंग प्रणाली के बारे में, जो जल्द ही भारत के सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जानकारी है जो आपके रोजाना के सफर को पूरी तरह से बदल सकती है। पहले बात करते हैं मौजूदा टोल व्यवस्था की। अभी जो सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, उसमें फास्टैग का इस्तेमाल होता है। फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित तकनीक है, जो गाड़ी की विंडशील्ड पर लगाई जाती है। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है, स्कैनर उसे पहचानता है और बैंक खाते से पैसे अपने आप कट जाते हैं। सुनने में तो ये बहुत स्मार्ट लगता है, लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब हजारों गाड़ियां एक साथ उस टोल बूथ से गुजरने की कोशिश करती हैं। सिस्टम स्लो हो जाता है, स्कैनर में तकनीकी खराबी आ जाती है और नतीजा होता है लंबी लंबी कतारें। खासकर त्योहारों या लंबे वीकेंड के दौरान ये समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। इसके अलावा एक और बड़ी खामी है टोल की गणना का तरीका। मान लीजिए आप एक हाईवे पर चल रहे हैं और पहला टोल प्लाजा 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आपका असली डेस्टिनेशन सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद आपको पूरे 30 किलोमीटर के दूर है किलोमीटर का टोल चुकाना पड़ता है। यानी जितना सफर आपने किया ही नहीं, उसका भी पैसा आपकी जेब से जाता है। ये न्यायसंगत नहीं है, है ना? इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए सरकार अब एक नई और बेहद उन्नत प्रणाली लाने की तैयारी में है, और वो है जीपीएस आधारित टोल सिस्टम। तो आखिर ये जीपीएस आधारित टोल सिस्टम है क्या? सरल भाषा में समझें तो इस नई व्यवस्था में न कोई टोल प्लाजा होगा, न कोई बूथ, न कोई लाइन। आपकी गाड़ी बिना एक पल रुके हाईवे पर दौड़ती रहेगी और टोल अपने आप कटता रहेगा। इस सिस्टम में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। जीपीएस सैटेलाइट हर वक्त आपकी गाड़ी की सटीक लोकेशन ट्रैक करता रहेगा। जैसे ही आप हाईवे पर प्रवेश करेंगे और जब बाहर निकलेंगे, ये सिस्टम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी खुद कैलकुलेट करेगा, और जितनी दूरी उतना ही टोल, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। उन जगहों पर जहां जीपीएस सिग्नल कमजोर हो सकता है, जैसे सुरंगों या पहाड़ी इलाकों में, वहां पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे और एनपीआर यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग तकनीक का सहारा लिया जाएगा। ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़कर उसे बारी थाती तरह से सिस्टम में दर्ज करेंगे, ताकि टोल की गणना में कोई चूक ना हो। सबसे अहम बात, इस पूरी प्रक्रिया में आपको कुछ नहीं करना होगा। न बटन दबाना, न कार्ड स्वाइप करना, न ऐप खोलना। सब कुछ पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? क्या इसने कहीं सफलतापूर्वक काम किया है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। यूरोप के कई देशों में ये सिस्टम सालों से चल रहा है। जर्मनी की बात करें तो वहां ट्रकों के लिए यही जीपीएस आधारित टोल सिस्टम दशकों पहले लागू हो चुका था, और अब यात्री वाहनों के लिए भी इसे विस्तारित किया जा रहा है। फ्रांस में भी इसी तकनीक पर आधारित प्रणाली बेहद सफलतापूर्वक चल रही है। ऑस्ट्रिया और बेल्जियम भी इसी राह पर हैं। इन देशों के अनुभव से यह साफ हो गया है कि जीपीएस टोलिंग न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि सरकार के लिए भी राजस्व संग्रह का एक ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद जरिया बन गई है। टोल चोरी की संभावना लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि सैटेलाइट की नजर से कोई नहीं बच सकता। भारत इन देशों के अनुभव से सीख रहा है, और इसीलिए विदेशी विशेषज्ञों को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। उनकी मदद से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो भारत की जरूरतों और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। अच्छी खबर यह है कि भारत में इस दिशा में काम पहले ही शुरू हो चुका है। सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख से भी अधिक वाहनों को
इस जीपीएस आधारित टोल प्रणाली के परीक्षण में शामिल किया था और नतीजा 98% से ज्यादा वाहनों ने सफलतापूर्वक इस सिस्टम के जरिए टोल का भुगतान किया। ये आंकड़ा बताता है कि भारतीय उपयोगकर्ता इस तकनीक को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब जरूरत है सिर्फ पूरे नेटवर्क पर इसे लागू करने की। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर सभी प्रमुख एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर इस सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। पहले चरण में बड़े एक्सप्रेसवे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे को इसमें शामिल किए जाने की संभावना है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए न सिर्फ तकनीकी ढांचा तैयार किया जा रहा है, बल्कि कानूनी और नियामक ढांचे में भी बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि यह सिस्टम पूरी तरह से वैधानिक और पारदर्शी तरीके से काम कर सके। अब सबसे जरूरी सवाल, इस पूरे बदलाव से आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, फायदे बहुत हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा समय की बचत। अब आपको किसी भी टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। गाड़ी चलती रहेगी और टोल खुद कटता रहेगा। इससे लंबी यात्राओं में काफी वक्त बचेगा। दूसरा फायदा, पैसे की बचत। अभी जो सिस्टम है उसमें आपको तय टोल प्लाजों के बीच की पूरी दूरी का भुगतान करना पड़ता है, चाहे आप बीच में ही उतर जाएं। नई व्यवस्था में सिर्फ उतनी ही दूरी का टोल कटेगा जितना आपने वाकई सफर किया, यानी पूरी तरह से जितना चलो उतना भरो का सिद्धांत। तीसरा फायदा, ईंधन की बचत। जब गाड़ियां टोल प्लाजा पर रुकती हैं तो इंजन चलता रहता है और तेल जलता रहता है। अगर टोल प्लाजा ही नहीं रहा तो गाड़ी बिना रुके चलती रहेगी और ईंधन की खपत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। चौथा फायदा, प्रदूषण में कमी। कम ईंधन जलेगा तो कम धुआं निकलेगा। टोल पर लंबी कतारों में खड़ी गाड़ियां जो धुआं उगलती हैं, वो एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। जीपीएस सिस्टम से इस पर भी लगाम लगेगी। पांचवा फायदा, पारदर्शिता। सभी ट्रांजैक्शन डिजिटल होंगे। आप अपने मोबाइल ऐप या पोर्टल पर कभी भी देख सकेंगे कि आपसे कितना टोल कब और किस हाईवे पर कटा। भ्रष्टाचार या गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। दोस्तों, भारत तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा है। यूपी ने जिस तरह देश की पेमेंट व्यवस्था को बदल दिया, ठीक उसी तरह जीपीएस आधारित टोल सिस्टम हमारे सड़क यातायात को एक नया आयाम देने वाला है। फास्टैग एक अच्छा कदम था, लेकिन जीपीएस सिस्टम उससे कहीं आगे की सोच है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो अगले कुछ सालों में भारत के हाईवे पर टोल प्लाजा की जगह केवल ओवरहेड कैमरे और जीपीएस ट्रैकर दिखेंगे। गाड़ी चलती रहेगी, सफर आरामदायक रहेगा और टोल ऑटोमेटिक कटता रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये नया जीपीएस टोल सिस्टम कैसा लगा? क्या आप इसे मौजूदा फास्टैग सिस्टम से बेहतर मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो रोजाना हाईवे पर सफर करते हैं। और अगर आप इस तरह की देश दुनिया की तकनीकी खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।